अनुराग जी उस पर भी हम आएंगे, गोबर पर भी जो गर्मा गर्म चर्चा आज हाउस के अंदर हुई है हम उस पर भी आएंगे, इत्र पर भी हम बात करेंगे, गाय भैंस सबका जिक्र आज हाउस के अंदर हुआ है। हम सब पर एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है अनुराग जी, एक एक करके सभी पर आएंगे, गाय पर भी आएंगे, गोबर पर भी आएंगे, भैंस पर भी आएंगे, सबका नाम सब पर चर्चा आज यहाँ पर हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि इसका ये मायने भी निकाला जा सकता है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है क्या अखिलेश यादव से? बताइए, एक छोटा बच्चा कह रहा है कि आप राहुल गांधी हैं। प्रतिमा सिंह जी, आज जिस तरह से जिक्र राहुल गांधी का अखिलेश यादव ने अपने उदाहरण में किया, उसका जवाब मुख्यमंत्री ने यह कहकर दिया कि बच्चा है, मासूम है, सत्य कहा होगा। वैसे दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप क्या मायने निकाल रहे हैं इसके? देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिस तरीके से हमेशा से पूरे देश में एक ही नेता हैं जिन्होंने हमेशा नरेंद्र मोदी जी की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज खुल के उठाने का कार्य किया है। अब रही बात अब मोदी जी की, देखिए योगी आदित्यनाथ जी की आदत हो चुकी है ये कि वो जो मुद्दे होते हैं उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, और ये शायद एक यही उन्होंने पहले पिछले भी आपने देखा कि किस तरीके से जो है क्या नाम है शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में तंज कस के और अखिलेश यादव जी के बारे में तंज कस के मेरा सवाल आपसे स्पष्ट था को भी उन्होंने खराब करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री का ये कहना, एक मिनट प्रतिमा जी, सवाल बहुत स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, इसके क्या मायने कांग्रेस के लिए? क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भी कांग्रेस जो है देखिए कहां से कहां पहुंच गई, चुनाव हार गई, अखिलेश यादव भी अब विपक्ष में बैठे हैं, चुनाव हार गए दूसरी बार? नहीं, देखिए इतनी सीधी बात योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद करना मुझे लगता है नादानी होगी। तो वो इतनी सीधी बात तो नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में उस बात को ले जाने का प्रयास कर रहे थे। बट उनको ये समझना होगा कि हम ये सर्कस नहीं है, हम विधानसभा में जो बैठते हैं ना वहां सर्कस नहीं होता है, क्योंकि जो जिस तरीके की कॉमेडी करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ जी उस हाउस में कर रहे हैं जहां कानून बनते हैं, जो एक सदन है जो पूजनीय है, वहां पर वो सर्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, कॉमेडी शो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनकी कॉमेडी शो पिछले 5 साल से वो करते रहे हैं, आज प्रदेश की स्थिति में है ये सबके समक्ष है। और रही बात राहुल गांधी की, तो मुझे लगता है आपने कहा कि हाउस के अंदर कॉमेडी शो कर रहे थे मुख्यमंत्री, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, वो केवल हास्य व्यंग कर रहे थे हाउस के अंदर। आपने ये जो आरोप लगाया ना, इसी पर भाजपा से जवाब ले लेते। आलोक अवस्थी जी, आपने सुना अनुराग भदौरिया ने क्या कहा, और प्रतिमा सिंह तो ये कह रही हैं कि वह मुख्यमंत्री सिर्फ कॉमेडी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक कॉमेडी कर रहे हैं, उनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। देखिए आस्था जी, देश में कॉमेडियन कौन है ये देश के नागरिक जानते हैं, और इसीलिए कॉमेडियंस को जगह दिखा रखी है कोने की। बहुत समानताएं हैं राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी में। दोनों ही परिवारवाद की पार्टियों के जन से आए हैं, दोनों ही विरासत में राजनीति में एक पार्टी के मालिक बन करके आए हैं, दोनों को ही विदेश से बहुत प्रेम है, विदेश पढ़ा आना जाना होता है, दोनों लोग ही पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, बाकी टाइम सोशलाइट है, 6 महीने पहले जागते हैं और चुनाव में सक्रिय होते हैं। जो सबसे बड़ी बात जो है जो समानता है, और इतना प्रेम है अखिलेश यादव जी को कि अखिलेश यादव जी ने 5 साल सत्ता में रहे, सत्ता चलाई, लेकिन जब इलेक्शन में जाना हुआ तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, उन्होंने राहुल गांधी जी का साथ लिया 2017 के विधानसभा चुनाव में। तो उनका प्रेम जगजाहिर है, और दोनों में समानता भी वही है, दोनों ही किनारे पड़े हुए थे, आपने देखा। और एक सबसे बड़ी बात, अभी आपने देखा होगा श्रीमान राहुल गांधी जी देश में रहते हैं और देश के बाद जब जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं। ठीक है, उनको सीख लेनी चाहिए थी नरसिम्हा राव जी से, जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और वो जाते थे तो वो देश की बात करते थे, वो वहां पे अपने आपस के संबंधों के बारे में बात नहीं करते थे और देश का नाम ऊंचा करते थे। तो आज अखिलेश यादव भी यही करते हैं, देश की बदनामी करते हैं, सरकार के खिलाफ जो है कुछ भी बोलते रहते हैं और देश को प्रदेश को जो है अपमानित करने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों नेताओं में बड़ी समानता है, और योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में इसीलिए कहा, और इस सदन में इसलिए भी कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं इस बात को छेड़ा
हम तो इस बारे में कभी जानते भी नहीं। राहुल गांधी को तो प्रदेश की जनता भूल चुकी है। वो नहीं, आप कैसे कह रहे हैं आलोक अवस्थी भूल चुकी है? एक प्राइमरी विंग का बच्चा अगर राहुल गांधी का नाम लेता है, मुझे एक प्राइमरी विंग का बच्चा अगर राहुल गांधी का नाम लेता है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उनकी पहचान और पॉपुलैरिटी कम हुई है। क्यों अनुराग भदौरिया जी? अखिलेश यादव के लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए, चिंता की बात होनी चाहिए कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी और उनका परसेप्शन ज्यादा है। देखिए, समाजवादी लोग समाजवाद पे विश्वास रखते हैं, समाज के अंदर में भाईचारे पे विश्वास रखते हैं। कौन पॉपुलर है, कौन पॉपुलर नहीं है, ये समाजवादी की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम विपक्ष में अगर हैं तो विपक्ष की भूमिका कितनी मजबूती से उठाते हैं, हम जनता की आवाज कितनी मजबूती से सदन में और सदन के बाहर उठाते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी किसी का माखौल उड़ाने की नहीं है। मेरी जिम्मेदारी जो जनता ने मुझे दी है बाखूबी निभा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि सरकार का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध मतलब हम जनता हम सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं तो मतलब हम देश के विरोध में बात कर रहे हैं। अरे भैया, मेरी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भूमिका है। अगर सरकार गलत करेगी तो हम आवाज उठाएंगे। और परिवारवाद की बात, अरे भैया प्रभु, हाँ, अरे आपने वैक्सीन का विरोध किया था, क्या लगते हैं समाज का विरोध किया संदीप सिंह था, रिश्ते में क्या लगते हैं कल्याण के सिंह बारे में इतनी गंभीर आपने जो है टिप्पणी कर दी अखिलेश यादव जी ने, अरे पूरा परिवार पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया था आपने। कल्याण सिंह जी भी आपके मैसेज की वजह से तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। न जाने कितने आपने वैक्सीन को मजाक समझा था, किसको आप आपने वैक्सीन को फास्टैग वैक्सीन आलोक बताया था। जी, क्या बिल्कुल उचित नहीं है? किसी को चुनते नहीं हो और परिवार की कमी पड़ जाती है तो इंपोर्ट भी करते हो। जितेंद्र प्रसाद आ जाओ, कमी पड़ गई है परिवार की, जल्दी आओ जितेंद्र प्रसाद जी, जल्दी ज्वाइन करो, परिवारवाद की कमी पड़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्दी आओ, परिवारवाद की कमी पड़ रही है। कमी पड़ती है तो इंपोर्ट कर लेते हो। क्या आपको वहां कोई ठीक है अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया इस सबका जवाब ले लेते हैं आलोक अवस्थी से। आलोक अवस्थी मेहनत कर रहा था। ठीक है अनुराग जी, सवाल आपसे भी होगा कि क्या चुनाव से 6 महीने पहले ग्राउंड पर आकर आपको लगता है कि जनता के जहन पर उसके मुद्दों को लेकर जो आपने आवाज उठाई, क्या आप वो छाप छोड़ पाए होंगे? लेकिन उससे पहले आलोक अवस्थी। आस्था जी, देखिए, जब नेता नकारा हो जाता है और जनता के प्रति उसकी कोई बिल्कुल जो भूल पड़ जाती है, उस समय वो नेता अपने विकल्पों की तलाश करता है। राहुल गांधी नकारा हो चुके थे, उनके बारे में जनता से करेक्शन करने का कोई सिस्टम नहीं था। उनके नेता छोड़ करके इसलिए गए, हमारे यहाँ आए, समाजवादी पार्टी में नहीं गए, क्योंकि वो जो है खजूर से आटा और जो कहते हैं कहाँ गिरा। आपने अपनी पूरी बात कही है, एक बार आलोक अवस्थी जी की भी बात सुन लीजिए। आपने पूरी बात कही है। जी, मैंने सुना है आपको, नहीं मेरे बीच मैंने आपको सुना है। अनुराग जी, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अनुराग जी, उनका जवाब सुन लीजिए। तो कांग्रेस से गिरकर समाजवादी पार्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि खंदक और खाई में अंतर करना जानता है नेता। तो जो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की पार्टी में आए वो गरीब कल्याण की नीति में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्था में रख के हमारे पार्टी में आए। वो राहुल गांधी को तिरस्कार करके छोड़ करके आए। यंग ब्रिगेड थी, आज कहां गई वो सारी ब्रिगेड राहुल गांधी की? आज खाली चापलूसों की भीड़ वहां पे लगी हुई है। ये जनता के बीच में काम करके हमारे बीच में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। क्यों नहीं वो आपकी पार्टी में गए? समाजवादी पार्टी में जानते हैं कि हम जो खाई से गिर करके हम खंदक में नहीं गिरेंगे। उनको पता है कि वहां भी वही अपनी बात को आगे रखा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप किन मुद्दों की बात कर रहे थे? आपने उसका जिक्र किया। प्रतिमा सिंह जी बताइए, यहाँ भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों ही परिवारवाद से जुड़े हैं, परिवारवादी पार्टी के हैं, विदेश से खास लगाव है, वो भारत की बुराई बाहर करते हैं, वो यूपी की बुराई बाहर करते हैं, ये तर्क दिए जा रहे हैं। अरे मालिक है पार्टी। देखिए बिल्कुल, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना और मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए शायद। तो आप अगर डिबेट में बैठते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी के परिवार की जो पृष्ठभूमि है, जिन लोगों ने शहादत दी इस देश के लिए और जिन लोगों ने इस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा आप अपने प्राण गंवाए, आप उनके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, कभी भी राहुल गांधी जी ने विदेश की भूमि पर बैठ करके देश की बुराई नहीं की। और नरेंद्र मोदी जी का याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बैठ करके आप ये कह रहे हैं कि आज पिछले 8 सालों से देश संविधान से चल रहा है। क्या वो ये भूल गए हैं कि देश 1947 में आजाद हुआ था? क्या अंधभक्तों की तरह उन्हें भी यही नजर आ रहा है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश आजाद हुआ है? आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जनता को दिख रहा है परिवर्तन, जनता को सामने आसमान में लिखा हुआ दिख रहा है परिवर्तन कि कांग्रेस के जमाने में देश की क्या स्थिति थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज देश की क्या स्थिति है। गिनाने लगा
होंगे आज जो है तो रक्षा रुकिए क्षेत्र प्रतिभा में सिंह, आपने ये तर्क दिया है, प्रतिभा सिंह आपने ये तर्क दिया है कि राहुल गांधी ने देश की बुराई कभी नहीं करी बाहर जाकर।